होगा अगर हुआ तीसरा विश्व युद्ध? क्या होगा अगर दुनिया में हुई न्यूक्लियर वेपन्स की बारिश? क्या होगा अगर सच हुई नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी? क्या इंसानी सभ्यता तबाह हो जाएगी? आखिर क्या होगा उनके साथ जो इस युद्ध में बच जाएंगे? जीव जंतुओं का क्या होगा? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज? क्या इंसान तीसरे विश्व युद्ध के बाद सरवाइव कर पाएगा? चलिए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा या बड़े पैमाने पर होने वाली जंग, ये वो शब्द हैं जो अपने साथ तबाही का ऐसा तूफान लेकर आता है जो इंसानी सभ्यता को तहस नहस कर देता है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी 2022 में शुरू हुए रशिया यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए। अब तक 71,000 से ज्यादा लोग इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से हमलों का दौर आज भी जारी है। यूक्रेन का कीव हो या रूस का माकीव का, अनेकों शहर खंडर से ज्यादा कुछ नहीं रहे। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन का है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की घूसपैठ और धड़ाधड़ बरसाए गए रॉकेट्स ने 1100 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। वहीं पलटवार की होड़ में इजराइल ने भी गाजा के मासूम लोगों को मौत की गोद में पहुंचा दिया। खुशहाल शहर को बंजर जमीन, गिरती टूटती इमारतों से भर दिया। इस वॉर में अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल की इकोनॉमी डगमगा रही है वो अलग। वहीं फिलिस्तीन में तो लोगों के पास खाने को खाना और पीने को पानी की भी किल्लत हो रही है। रोजगार तो भूल ही जाइए, बिजनेस रेत का ढेर बन चुके हैं जिन पर खड़े होकर सैनिक तांडव कर रहे हैं। ये तो इस छोटी सी लड़ाई के परिणाम है। सोचिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो रिजल्ट कितने भयानक होंगे। वर्ल्ड वॉर 3 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर हो या इजराइल हमास वॉर, दोनों ही जंगों में दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। जैसे इजराइल अमेरिका जैसे देश एक पलड़े में है, तो वहीं ईरान, तुर्की, लेबनान, फिलिस्तीन जैसे तमाम मुस्लिम देश दूसरे पलड़े में। वहीं यूक्रेन और रूस ने भी अपनी अपनी पार्टी चुन ली है। फ्रांस के दार्शनिक या भविष्यवक्ता नोस्त्रादमस ने भी अपनी किताब में 16वीं शताब्दी में ही 2023 में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र कर दिया था। इसी तरह बाबा वंगा, क्रेग जैसे दूसरे फ्यूचर वक्ता भी हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 का दावा कर चुके हैं। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो इसके परिणाम कितने घातक होंगे, जानने से पहले वीडियो को लाइक और फर्स्ट परसेप्शन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, 28 जुलाई 1914 से शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध को 4 साल तक झेलने के बाद कुल 43,86,000 सैनिकों को खो दिया। इंडस्ट्रियल चीजों की कीमतें 2 गुना तक बढ़ गई, कृषि रुक गई, आर्थिक विकास थम गया। इस युद्ध से उभरते उससे पहले ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 70 देशों ने भाग लिया। ये युद्ध खत्म हुआ, लेकिन बदले की आग ने इतिहास की सबसे भयानक घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बम घटना। 6 और 9 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। इस दौरान 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 29 किलोमीटर दूर तक बारिश देखी गई। सालों तक बच्चे अपंग पैदा हुए, बीमारियों ने जापान में डेरा जमा लिया, जमीन बंजर हुई, रोजगार ठप हुए और आज 76 साल बाद भी इसका असर बरकरार है। ये वो दौर था जब ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार नहीं थे, जबकि आज पूरी दुनिया में 12,512 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 90% तो अमेरिका और रूस के पास ही हैं। 4,479 रूस के खाते में, जबकि 3,708 अमेरिका के खाते में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सोचिए अगर रूस या अमेरिका इन परमाणु हथियारों का यूज कर ले तो मानव सभ्यता का क्या होगा, क्योंकि ये वो टाइम तो है नहीं जब लड़ाइयाँ भाले या तलवारों के दम पर लड़ी जाएं। आजकल हर देश न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन कर रहा है, और अगर इन फ्यूचर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जाहिर है कि देश इन्हीं परमाणु हथियारों के दम पर लड़ाई लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज 76 से ज्यादा साल बाद भी कई बच्चे अपंग पैदा होते हैं और कई गंभीर बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। जहां बॉम्ब गिराए गए थे वो जमीन अब भी किसी काम की नहीं है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आज अमेरिका, रूस या जापान या ईरान परमाणु हथियार चला देता है तो क्या होगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो करोड़ों की संख्या में लोग तो मरेंगे ही, साथ ही हमारी आने वाली नस्लें भी गंभीर बीमारियों के साथ जन्म लेंगी, या कुछ के शरीर तो ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाएंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से धराशाही हो जाएगी।
और क्योंकि आज के दौर में इंसानों को खुद से ज्यादा एआई यानी रोबोट्स पर भरोसा है, तो जाहिर है कि देश इस जंग में रोबोट्स या एआई टूल्स को भी उतार सकते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स होती ही नहीं है। ऐसे में न सिर्फ ये क्रूरता के साथ लोगों पर वार करेंगे बल्कि उनका नामो निशान मिटा देंगे। आज जो महंगाई आपको महंगाई लग रही है वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो महंगाई 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि हर देश एक दूसरे पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर देगा, जैसे रूस पर ऑयल को लेकर लगाए गए। क्योंकि इस जंग में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी मेजर पावर्स आमने सामने होंगी तो छोटे देशों का जीना तो दुर्भर हो जाएगा। वहीं वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश चाइना के साथ आ जाएंगे, क्योंकि इनकी अमेरिका से कुछ खास नहीं बनती है, जबकि रशिया भी अमेरिका के खिलाफ ही नजर आएगा। इस तरह दो मेजर पावर्स के टकराने से धमाका नहीं महाधमाका होगा, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जीव जंतु या पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। इसके बिना इकोसिस्टम पूरी तरह से डगमगा जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि परमाणु हमला हुआ तो इकोसिस्टम जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, या हो सकता है कि एक के बाद एक लगातार हुए न्यूक्लियर हमलों में इंसानी सभ्यता ही तबाह हो जाए और चारों तरफ सिवाय बंजर जमीन के कुछ न बचे। और अगर कोई इतना लकी है कि इस वॉर से बच जाए तो उसका ज्यादा दिनों तक सरवाइव करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये बड़े लेवल पर बात हो गई, छोटे लेवल पर क्या होगा? तो छोटे लेवल पर आप एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान के साथ साथ अपने रोजगार को ही ले लीजिए। मान लीजिए आप एक गाइड है या टूरिस्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले ड्राइवर, तो आपका काम तो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, क्योंकि जब जंग चल रही होगी तो पर्यटक क्या ही आएंगे। बिजनेस करते हैं तो समुद्री रास्तों पर प्रतिबंध के चलते माल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत में डेली यूज की ज्यादातर चीजें चाइना से आती हैं। ऐसे में अगर वहीं वॉर शुरू हो गया तो क्या ये चीजें हम तक पहुंच पाएंगे, या एक्सपोर्ट के जरिए जो इनकम हम करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं। और इससे सीधा देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर असर होगा। वहीं चाइना को भी इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। वहीं अगर मुस्लिम कंट्रीज भी वर्ल्ड वॉर 3 में कूद गई तो ऑयल, गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हमको नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान में पहुंच जाएंगे। वहीं अगर सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अगर रास्ता ना मिला तो उन्हें ऑयल, गैस को एक्सपोर्ट करना बंद करना होगा, और ये हुआ तो इन देशों की जीडीपी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। खेती तो जैसे तैसे हम कर भी लेंगे, लेकिन उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश का खजाना खाली हो जाएगा। वहीं इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली और ब्राजील जैसे देश जो भारत से अनाज लेते हैं उनका क्या होगा? वहाँ तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसी तरह कतर, इजराइल, लेबनान, ईरान, जॉर्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, सैन मेरिनो और बहरीन जैसे देशों में तो लोग प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भारत पानी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना से भी भयानक बीमारियां फैल जाएंगी और इंसानों की कई नस्लों को लाचार बना देंगी। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कितनी तबाही आएगी, क्योंकि आज दुनिया भर में उम्दा टेक्नोलॉजी से लेस न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार, गन्स और बॉम्ब वगैरह हैं। ऊपर से इंसानी दिमाग भी जो हर रोज नए नए खुराफात करता है। इसलिए फर्स्ट परसेप्शन तो यही प्रे करता है कि तीसरा विश्व युद्ध भूल से ही ना हो। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।